हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं किसी मूवीज के बारे में जानकारी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि एवेंजर्स डूम्सडे नाम की जो मार्वल की सबसे ज्यादा हाईली एंटिसिपेटेड मूवी है, उनके एक्टर्स के ऊपर मार्वल्स ने ऑलरेडी ये वाला वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने शायद देखा होगा। लेकिन उन एक्टर्स के नाम और लिस्ट देख के आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कौन से कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और इन कैरेक्टर्स को या इन एक्टर्स को आपने सबसे पहले कौन सी मूवी में और कौन से रूप में देखा है, और उन कैरेक्टर्स के ऊपर जो मूवीज बनी है उनको आपको कौन से सीक्वेंस में फॉलो करना चाहिए ताकि आप जब एवेंजर्स डूम्सडे आएगी तो आपको उसका पूरा मजा लेने को मिल सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इसलिए इसमें सबसे पहला नाम आता है क्रिस हेम्सवर्थ। और क्रिस हेम्सवर्थ ने थॉर का कैरेक्टर प्ले किया है पूरी एमसीयू फ्रेंचाइज में। और इस कैरेक्टर की एंट्री सबसे पहले कौन सी मूवी में हुई थी वो मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है अगर आप हार्डकोर मार्वल फैन हो तो। थॉर जो 2011 में बनी थी उसमें थॉर को एसगार्ड ऑफ गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है। और जॉनलीर नाम का जो उसका हथौड़ा है उसका वो मालिक है जिसको वही अकेला उठा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं उठा पाता है। लेकिन हालांकि एक फिल्म में किसी और ने भी उठाया था जो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, जब आप इनकी सारी फिल्में देखोगे तभी आपको समझ आएगा। और इनकी फिल्में देखने का एक सीक्वेंस के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करोगे तो आपको थॉर की सारी मूवीज देखने का सीक्वेंस समझ आ जाएगा। सेकंड नंबर पे नाम है वेनेसा कर्बी। इसने स्यू स्टॉर्म नाम का कैरेक्टर प्ले किया है जिसको इनविजिबल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका सबसे पहला डेब्यू हुआ था द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में, जो अभी हाल फिलहाल में यानी 2025 में ही आई थी। और ये फैंटास्टिक फोर के जो 4 सदस्य है उसमें से एक है। और जैसे इसका नाम है इनविजिबल वुमन, यानी ये गायब हो सकती है और एक फोर्स फील्ड बना सकती है जिसके वजह से ये शत्रु का सामना कर सकती है। इसीलिए इसमें थर्ड नंबर पे नाम आता है एंथनी मैकी का, जिनको अभी फिलहाल कैप्टन अमेरिका माना जाता है, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। लेकिन इनका डेब्यू हुआ था कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर जो 2014 में आई थी, एज अ फैल्कन के रूप में हुआ था। और बाद में ये कैप्टन अमेरिका की ढाल संभाल लेते हैं। और क्यों वो उनके पास जाती है और कैसे इनका जर्नी रहा है, इस पूरी जर्नी को समझना है तो कैप्टन अमेरिका की ये पूरी वीडियो आपको देखनी जरूरी पड़ेगी, तब आपको एंथनी मैकी के कैरेक्टर का जर्नी समझ में आएगा। इसीलिए इसमें चौथे नंबर पे नाम आता है सेबेस्टियन स्टैन। सेबेस्टियन स्टैन ने बकी बार्न्स का रोल प्ले किया है जिसको आप विंटर सोल्जर के नाम से भी जानते हो। इनका सबसे पहला डेब्यू हुआ था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में। और बकी बार्न्स स्टीव रॉजर्स यानी जो पुराना कैप्टन अमेरिका है उसके बचपन का दोस्त था। और इसको हाइड्रा ने ब्रेन वॉश करके किस तरीके से एक कातिल बनाया उसकी पूरी जर्नी आपको समझनी है। तो आप जो कैप्टन अमेरिका की मैंने पहले वीडियो बताई थी उसी वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए इसमें पांचवें नंबर पे नाम आता है लेटिटिया राइट। तो लेटिटिया राइट के कैरेक्टर का नाम है शूरी, जिसको अभी ब्लैक पैंथर के रूप में जाना जाता है। हालांकि 2018 की जो ब्लैक पैंथर मूवी आई थी उसमें इसका सबसे पहले डेब्यू हुआ था। ये वकांडा की टेक्नोलॉजिकल जीनियस है। और ये जो पुराना ब्लैक पैंथर था, जो 2018 के ब्लैक पैंथर और पुरानी एवेंजर्स और सिविल वॉर जैसी मूवीज में हमको दिखाई दिया था, उसकी बहन का रोल प्ले करती है। लेकिन बाद में ये खुद ब्लैक पैंथर बन जाती है। कैसे, वो जानने के लिए आपको ब्लैक पैंथर की ये जो वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। उसके ऊपर आपको ब्लैक पैंथर की सारी मूवीज का सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। इसके बाद 6 नंबर पे नाम आता है पॉल रूड का। पॉल रूड ने मार्वल यूनिवर्स में एंटमैन का रोल प्ले किया है, यानी स्कॉट लैंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका डेब्यू हुआ था 2015 की मूवी एंटमैन से। और ये पहले एक चोर हुआ करता था और कैसे चोर से ये सुपर हीरो बना यानी कैसे एंटमैन बना उसकी पूरी दास्तान आपको इस फिल्म में देखने मिलेगी। और इनकी सारी कौन सी फिल्में हैं और कौन से सीक्वेंस में देखनी चाहिए उसके ऊपर भी मैंने ये वाला वीडियो बनाया है ताकि आपको पूरा सीक्वेंस एंटमैन का समझने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद 7 नंबर पे आता है नाम व्याट रसेल। तो व्याट रसेल जो एक्टर है उसने यूएस एजेंट यानी जॉन वॉकर का रोल प्ले किया था। और इनका एंट्री हुआ था द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर नाम की सीरीज से। अब उस सीरीज में कुछ समय के लिए ये कैप्टन अमेरिका भी बन जाते हैं, लेकिन बाद में ये कैप्टन अमेरिका का रोल कंटिन्यू नहीं निभा पाते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, जब आप द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखोगे तभी आपको समझ आ जाएगा। और इनका कैरेक्टर बाद में आपको थंडरबोल्ट्स नाम की एक फिल्म में भी दिखाई देगा और उसके बाद डायरेक्ट वो एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई देगा। इसके बाद 8वें नंबर पे आता है नाम
टेनोक ह्यूएर्टा मेजिया, इनका डेब्यू हुआ था ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर नाम की फिल्म में, जिसमें इनके कैरेक्टर का नाम था नैमोर। अब नैमोर की कहानी क्या है वो जानने के लिए फिल्म देखनी पड़ेगी, इसलिए इसमें 9th नंबर पे नाम आता है एबोन मोस बैकरैच। इस एक्टर ने द थिंग नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है, जिसको आप बेन ग्रिम नाम से भी जानते होंगे। और इस कैरेक्टर ने द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स 2025 में आई हुई, उसमें फर्स्ट टाइम रोल निभाया है। इनका कैरेक्टर जो है वो एक पत्थर जैसे शरीर वाला शक्तिशाली हीरो है, जो फैंटास्टिक फोर का एक सदस्य है। इसी लिस्ट में 10 नंबर का नाम आता है सीमू लियू, जिसने शैंग-ची का रोल प्ले किया है शैंग-ची एंड लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में। इनकी इकलौती यही फिल्म आई है, और इस फिल्म में ये कैसे मार्शल आर्ट्स के मास्टर बनते हैं और 10 रिंग्स की शक्ति कैसे धारण करते हैं, उसकी एक लीजेंडरी कहानी अगर आपको जाननी है तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। इसके बाद 11 नंबर पे आता है नाम फ्लोरेंस प्यूग। फ्लोरेंस प्यूग का कैरेक्टर है, जिसको आप येलेना बेलोवा के नाम से जानते होंगे, और इसका डेब्यू हुआ था 2021 की फिल्म ब्लैक विडो में। ये नताशा रोमानोफ की गोद ली हुई बहन है, और उसको भी ब्लैक विडो के जैसा हत्यारा यानी कातिल बनाने का काम किया जाता है। और इसका किरदार आने वाली कई सारी फिल्मों में आपको दिखेगा या सीरीज में, तो उसके लिए मैंने थंडरबोल्ट्स की जो ये वीडियो बनाई है वो अगर आप देखोगे तो फ्लोरेंस प्यूग आपको कौन कौन सी फिल्म या सीरीज में दिखाई दी थी उसकी पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। इसके बाद 12th नंबर पे आता है एक्टर केल्सी ग्रामर, जिसने बीस्ट का रोल प्ले किया है। एक म्यूटेंट साइंटिस्ट रहते हैं जिनकी स्किन जो है वो नीले कलर की रहती है, और इनकी ताकत और बुद्धि जो रहती है वो बहुत ही बेहतरीन रहती है, और उसके बदौलत ये क्या क्या कर पाते हैं वो जानना है तो 2006 की एक्समैन द लास्ट स्टैंड ये फिल्म आप जरूर से देखिए। इसके बाद 13 नंबर पे नाम आता है लुइस पुलमैन। लुइस पुलमैन ने सेंट्री कैरेक्टर को प्ले किया है, और इस कैरेक्टर को आप रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के नाम से भी जानते हो। इस कैरेक्टर की एंट्री हुई थी थंडरबोल्ट से, और इसमें इनके पास लगभग देवता के समान ताकत होती है, और उस शक्ति में अंडर डार्क अल्टर ईगो होता है जिसको कहा जाता है द वॉइड। तो उसके बदौलत ये कैसे थंडरबोल्ट्स के कैरेक्टर को झुकाने का काम करते हैं, तो क्या थंडरबोल्ट्स सेंट्री के सामने हार मानते हैं या नहीं मानते, जानने के लिए आपको थंडरबोल्ट्स देखनी पड़ेगी। इसके बाद 14 नंबर पे नाम आता है डैनी रैमिरेज का। इस कैरेक्टर की एंट्री होती है द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर नाम की सीरीज में, और हालांकि स्टार्टिंग में इस कैरेक्टर का नाम था जोक्विन टोरेस, लेकिन बाद में जब फैल्कन को यानी एंटनी मैकी को जब फैल्कन से कैप्टन अमेरिका का रोल संभालने की जिम्मेदारी मिल जाती है, तब इसी जोक्विन टोरेस को फैल्कन का रोल संभालने की जिम्मेदारी मिलती है, जो उसको सैम विल्सन देता है। और क्या इस जिम्मेदारी को वो आगे निभा पाता है या नहीं निभा पाता है, वो आपको कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। इसके बाद 15 नंबर पे आता है एक्टर का नाम जोसेफ क्विन। इसने ह्यूमन टॉर्च का रोल प्ले किया हुआ है, और जॉनी स्टोन इसका दूसरा नाम है, जो द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हमको पहली दफा दिखाई दिया था। और ये स्यू स्टॉर्म का भाई है, जो आग पैदा कर सकता है और उड़ भी सकता है। इसके बाद 16वें नंबर पे नाम आता है डेविड हार्बर। इसने रेड गार्जियन का रोल प्ले किया है, और इसका दूसरा नाम है एलेक्सेई शोस्टैकोव, जो 2021 की ब्लैक विडो फिल्म में फर्स्ट टाइम नजर आया था। ये रशिया का एक सुपर सोल्जर है। इसके बाद यही कैरेक्टर आपको थंडरबोल्ट्स में भी नजर आएगा। इसके बाद 17 नंबर पे आता है विंस्टन ड्यूक। इसने एम्बकू का रोल प्ले किया है ब्लैक पैंथर में, जो 2018 में आई थी, जो वकांडा के जबारी नाम का जो कबीला है उसका लीडर रहता है। शुरू में ये ब्लैक पैंथर का विरोधी रहता है, और बाद में उसका साथी बन जाता है, और ये आगे की भी ब्लैक पैंथर मूवी में आपको दिखाई देगा। इसके बाद 18वें नंबर पे नाम आता है हैना जॉन कैमेन, जो घोस्ट का रोल प्ले कर रही है, जिस कैरेक्टर का नाम है एवा स्टार, और जो आपको सबसे पहली नजर आएगी एंटमैन एंड द वॉस्प नाम की 2018 की जो मूवी थी उसमें। अब एंटमैन की आप पूरी जब फ्रेंचाइज देखोगे तो उसमें आपको ये फिल्म दिखाई देगी ही। इसमें इस कैरेक्टर को एक अजीब सी बीमारी है, जिसके वजह से वो घोस्ट हो जाती है, किसी भी वस्तुओं से आर पार गुजर सकती है, जो लोगों को लगता है कि वो उसकी पावर है, लेकिन वही उसकी कमजोरी भी होती है। तो क्या वो कमजोरी हमेशा कमजोरी रहती है या कमजोरी ताकत में बदल जाती है, उसका आगे क्या होता है वो सब आपको जानना है, तो एंटमैन एंड द वॉस्प आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यही कैरेक्टर आगे थंडरबोल्ट्स में हमें नजर आता है।
उसके बाद 19 नंबर पे आपको लिस्ट में दिखेगा टॉम हिडलस्टन, जिसने लोकी का कैरेक्टर निभाया है। और ऑब्वियस सी बात है, जैसे थॉर की एंट्री 2011 में हुई थी, वैसे ही लोकी की भी एंट्री 2011 की थॉर फिल्म में ही हो गई थी। ये एक शरारती भगवान है जो थॉर का सौतेला भाई है, कभी उसका दुश्मन बन जाता है, कभी साथी बन जाता है। और सही मायने में लोकी को आपको अंडरस्टैंड करना है तो उसकी बाद में एक सीरीज भी आई थी, लेकिन वो सीरीज देखने से पहले आपको उसकी थॉर की फ्रेंचाइज की जितनी भी फिल्में हैं जिसमें वो नजर आता है वो देखनी जरूरी है, तभी आप लोकी देखोगे तो आपको पूरा आनंद मिल सकता है। तो मैंने इसके ऊपर भी एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो ये रही, इसको भी आप जरूर से देख सकते हो। इसके बाद 20 नंबर पे आपको लिस्ट में नाम दिखाई देगा पैट्रिक स्टुअर्ट। तो पैट्रिक स्टुअर्ट ने प्रोफेसर एक्स यानी चार्ल्स जेवियर का रोल एक्समैन सीरीज में प्ले किया हुआ है। अब हालांकि इनकी पहली एंट्री एक्समैन फ्रेंचाइज की पहली मूवी एक्समैन में ही हुई थी, लेकिन एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक छोटा सा इन्होंने कैमियो किया था। ये एक टेलीपैथिक म्यूटेंट है, यानी ये अपने दिमाग से लोगों को घुमाने का काम कर सकते हैं। और ये एक्समैन की जो पॉजिटिव टीम थी उसके ये लीडर थे। इसके बाद 21 नंबर पे नाम आता है इयान मैकेलन, जिनका नाम है मैग्नेटो। तो मैग्नेटो प्रोफेसर एक्स यानी चार्ल्स जेवियर्स का खास दोस्त और खास दुश्मन। अब वो क्यों क्या वो मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए आप ये एक्समैन की पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरे सारी फिल्में बताई है। उनका जब पूरा सीक्वेंस वाइज आप देखोगे तब आपको समझ आएगा कि क्यों मैग्नेटो प्रोफेसर एक्स का सबसे बढ़िया दुश्मन भी था और सबसे बढ़िया दोस्त भी था। और इनकी एंट्री भी एक्समैन की 2000 की जो फिल्म थी एक्समैन, उसमें ही हुई थी। ये मैग्नेट की पावर इनके अंदर होने की वजह से ये मेटल की चीजों को अपने काबू में कर सकते हैं और उससे वो चीजों को इधर का उधर कर सकते हैं। और ये मेन एक्समैन टीम के दुश्मन हमेशा से रहे हैं। इसके बाद 22 नंबर पे नाम आता है एलन कमिंग। इन्होंने नाइट क्रॉलर का रोल निभाया है और इनकी सबसे पहली एंट्री हुई थी X2 एक्समैन यूनाइटेड यानी ओरिजिनल एक्समैन का ये सीक्वल थी, उसमें हुई थी। टेलीपोर्ट करने की ताकत इनमें भी रहती है, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव म्यूटेंट रहते हैं। इसके बाद 23 नंबर पे आती है एक्ट्रेस रेबेका रोमीजिन, जिसने मिस्टिक का रोल प्ले किया है 2000 की एक्समैन मूवी में, जिसने शेप शिफ्टर म्यूटेंट की ताकत रहती है और यह मैग्नेटो की राइट हैंड रहती है। इसके बाद 24 नंबर पे आता है एक्टर जेम्स मार्सडेन, जिसने साइक्लोप्स का रोल प्ले किया है। इसकी एंट्री भी एक्समैन में ही हुई थी जो 2000 में आई थी। ये आंखों से शक्तिशाली लेजर की बीम छोड़ने का काम करते हैं और उनकी इस ताकत की वजह से उनको हमेशा एक अलग किस्म का गॉगल लगा के चलना पड़ता है। इसके बाद 25 नंबर पे नाम आता है चैनिंग टैटम का। तो चैनिंग टैटम का गैम्बिट के रूप में डेब्यू हो चुका है डेडपुल एंड वुल्वरिन में एक छोटे से कैमियो के साथ, लेकिन उनका फुल फ्लेश रोल आपको देखने को मिलेगा एवेंजर्स डूम्सडे में। इसके बाद 26 नंबर पे आपको लिस्ट में नजर आएंगे पेड्रो पास्कल, जिन्होंने मिस्टर फैंटास्टिक या फिर रीड रिचर्ड्स का कैरेक्टर निभाया है। ये द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के मेन कैरेक्टर मिस्टर फैंटास्टिक है, जो टीम के लीडर रहते हैं और बॉडी को खींचने और आकार बदलने की क्षमता इनमें होती है। और ये किस तरीके से अपनी फैंटास्टिक फोर की टीम को लीड करते हैं वो आपको जानना है तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। इसके बाद 27 नंबर पे नाम आएगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिनका इंतजार सदियों से मार्वल फैंस कर रहे हैं। 2019 के एवेंजर्स एंड गेम में उनका जिस तरीके से अंत होते हुए दिखाया है, उसके बाद लोग उम्मीद कर रहे थे कि यार हम मल्टीवर्स सागा देख रहे हैं, तो इस मल्टीवर्स सागा के चक्कर में कहीं ना कहीं हमको रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी आयरन मैन के रूप में वो नजर आए। लेकिन यहाँ पे मार्वल वालों ने एक जबरदस्त गेम खेल लिया और इनका एंट्री डॉक्टर डूम यानी विक्टर वॉन डूम के रूप में कर दिया। और उसका एंट्री एक्चुअली एक छोटे से कैमियो में द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हो चुका है, लेकिन इनका एक्चुअली फुल फ्लेश एंट्री एवेंजर्स डूम्सडे में होने वाला है जो 2026 में आने वाली है। और आप समझ सकते हो फिल्म का नाम ही है डूम्सडे एंड डॉक्टर डूम के ऊपर ही आधारित है। बाकी ये लिस्ट और इसके ऊपर जो मैंने दिया हुआ ये पूरा अपडेट है, वो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।